नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्टडी विथ मनीष चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा टाइम टू टाइम आ रहे वीडियो को देखते रहिए। चलिए आज देखते हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से, दहन और ज्वाला। ठीक है, तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में जो है कई प्रकार की चीज़ें जिसे हम जलाते हैं, ठीक है, दहन करते हैं, उसका जलाने के काम में आता है। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? दहन कहेंगे। ठीक है, जलावन के रूप में लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, एलपीजी गैस को जलाते हैं। ये सभी चीज़ हम क्या करते हैं? जलाने के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? दहन के कार्य में आता है। ठीक है, तो देखते हैं हम दहन और ज्वाला। तो क्या है दहन? क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब किसी पदार्थ को किस में जलाते हैं? ऑक्सीजन में हम जलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। वही जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, लकड़ी हो, कोयला हो, जो भी हो, जब उसको हम जलाते हैं तो किस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पदार्थ जलता है तो क्या निकलता है उससे? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलने की क्रिया दहन कहलाती है। ठीक है, तो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ दहन में जलता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ दहन में जलेगा उसे क्या कहेंगे? दहनशील। दहनशील, दहनशील पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ जो है दहन की प्रक्रिया में जलता है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, ये क्या है? ये सब दहनशील पदार्थ है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद? कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि नहीं जलते हैं, तो जो नहीं जलता है उसे क्या कहा जाएगा? अदहनशील। उसे क्या कहा जाएगा? अदहनशील पदार्थ। ठीक है, जैसे पत्थर, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, लोहा हुआ, ये सब क्या है? जलेगा क्या? अगर हम कहीं भी उसको जलाने का काम करेंगे नहीं जलेगा। अब कहिएगा कि लोहा जो है जलता है, उसको जब ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाते हैं वो जलता नहीं, वो पिघलता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कि कितना डिग्री टेम्परेचर पे उसको ले जाते हैं तो वो पिघलता है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? ईंट, पत्थर, लोहा, ये सब जलता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? जो नहीं जलता है उसे कहेंगे अदहनशील। क्या कहेंगे? अदहनशील, इसे कहेंगे अदहनशील पदार्थ। ठीक है, और जो जलता है उसे कहेंगे दहनशील पदार्थ। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। तो ये आपका दहनशील और अदहनशील था। ठीक है, तो फिर है जैसे किसी पदार्थ ऑक्सीजन में जब जल गया, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न किया। ठीक है, तो वो क्या कहलाया? दहन कहलाया। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या पैदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और ऊष्मा और प्रकाश इससे उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर सल्फर को क्या करते हैं? O2 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? SO2 प्राप्त होता है। ठीक है, SO2 प्राप्त होता है और यहाँ ऊष्मा और प्रकाश इससे निकलता है। ये आपका एग्जाम्पल था दहन का। ठीक है, तो ये है दहन का एग्जाम्पल। तो दहन तो हमारे दैनिक जीवन में होते ही रहता है, और जब भी दहन होगा तो किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कोई भी दहन की प्रक्रिया जब भी जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थिति रहना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और उसको किस में डाल रहे हैं? नाइट्रोजन। ठीक, तो मैग्नीशियम को किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। जब देखिए ऐसे तो पदार्थ क्या करता है? दहन जब भी होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और कभी कभी ऐसा होता है, एक्सेप्शन है ये सब, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है। तो कैसे होता है? जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है, दहन की क्रिया प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन यहाँ जो है क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। मैग्नीशियम धातु को क्या करते हैं? नाइट्रोजन में, किसमें? नाइट्रोजन में जलाकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये मैग्नीशियम है, इसको नाइट्रोजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, और प्लस ऊष्मा और
प्रकाश उत्पन्न होता ही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की तो उपस्थिति नहीं है लेकिन फिर भी जल रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। फिर देखते हैं जो पदार्थ क्या है, दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं। अपोषक मतलब समझ रहे हैं, तो ये मतलब दहन की क्रिया में सहायक नहीं होगा तो मतलब अपोषक हो गया, ठीक है। जो दहन की प्रक्रिया में सहायक होगा उसे कहेंगे पोषक, दहन का पोषक, और जो सहायक नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अपोषक। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दहन की प्रक्रिया में सहायक नहीं होता। कार्बन, अच्छा कभी जब आग जलता है तो देखे होंगे दमकल आता है, ठीक है, तो गैस जो मारता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, बुझाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, अपोषक। दहन का अपोषक कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दहन के लिए चलिए देखते हैं आवश्यक शर्त, क्या क्या शर्त है जलने के लिए, ठीक है। जलने के लिए कोई भी पदार्थ अगर जलेगा तो क्या क्या चीज चाहिए जलने में, ठीक। तो इसका आवश्यक शर्त देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। पहला हो जाएगा क्या, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा आपका हो जाएगा दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। क्या, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, और दूसरा क्या हो गया, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा आपका हो जाएगा दहन के लिए क्या, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। इसी के लिए दहन के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये 3 चीज जो है जलने के लिए चाहिए, ठीक है। पहला क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अगर किसी भी चीज को हम जला रहे हैं तो किस चीज को जलाएंगे, कोई भी तो पदार्थ होना चाहिए जिसको हम जलाएंगे। तो वही हुआ कि कोई दहन के लिए हमेशा जो है कोई ना कोई पदार्थ चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, एलपीजी हुआ, ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। तो अगर ये चीज नहीं रहेगा तो हम जलाएंगे किसको, कुछ ना कुछ तो जलाने के लिए चाहिए। तो वो क्या हो गया, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। फिर दूसरा है दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। तो पोषक पदार्थ में क्या हो गया, अगर दहनशील कोई पदार्थ है, लकड़ी है, कोयला है, उसको अगर हम जला रहे हैं तो किसके उपस्थिति में जला रहे हैं, तो वायु के उपस्थिति में जला रहे हैं। वायु में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, ठीक है। तो क्या जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है नाइट्रोजन की उपस्थिति में अभी जो देखे थे, ठीक है। तो वहाँ भी तो नाइट्रोजन चाहिए था, कुछ ना कुछ चाहिए, पोषक तत्व, ठीक है, पोषक पदार्थ कुछ ना कुछ चाहिए। तो वही हुआ दहन के लिए क्या, पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तो पोषक पदार्थ में हम लिख सकते हैं हवा, हवा में आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या चाहिए, पोषक पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा आपका क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या कह रहा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, ठीक है, उस ताप को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करेगा वही क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप। तो किसी न किसी ताप पर वह जलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कोई ना कोई टेम्परेचर चाहिए पदार्थ को जलने के लिए, तो वही है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ, अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा ज्वलन ताप का तो क्या लिखना है, ज्वलन ताप। तो लिखना है जिस न्यूनतम ताप पर
ताप पर कोई पदार्थ जलना, क्या जलना प्रारंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्वलन ताप, अक्सर पूछा जाता है ज्वलन ताप। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या हो गया, जिस पदार्थ पर कोई जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया ज्वलन ताप। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, ज्वाला। क्या देखेंगे, ज्वाला। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका जल्दी से। ठीक है, तो देख रहे हैं हम क्या, ज्वाला। तो ज्वाला क्या है, ज्वाला देखिए अभी दहन पढ़ चुके हैं, अब ज्वाला देखते हैं। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। कोई भी गैसीय पदार्थ जब जिस क्षेत्र में जलता है वो क्या कहलाता है, उस गैसीय पदार्थ का ज्वाला कहलाता है। सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। हर एक गैस, कोई भी दहनशील गैस है, जब वो जलेगी तो वो क्या उत्पन्न करेगी, ज्वाला उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो सभी दहनशील गैसें क्या करती है, जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। और देखिए वे ही ठोस और द्रव ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जो कि गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। सभी ज्वाला नहीं उत्पन्न करेंगे, वैसे ही ठोस और द्रव ईंधन होंगे जो कि गर्म किए जाने पर वो वाष्प उत्पन्न करते हैं, भाप, वाष्प। वही क्या करेंगे, ज्वाला उत्पन्न, वही ज्वाला उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ज्वाला देखिए फ्लेम टाइप, ये यही जो होता है ज्वाला ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको लो, तो इसका 2-3 परत होता है, इस मोमबत्ती में आगे देखेंगे। ठीक है, तो यही जो है क्या करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। वैसा ही ईंधन ज्वाला उत्पन्न करेगा जो क्या करता है, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। जैसे केरोसिन, केरोसिन क्या करता है, गर्म किए जाने पर ये वाष्प भी बनाता है। केरोसिन हुआ, मोम हुआ आपका, ये सब क्या होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या करता है, भाप उत्पन्न करता है। ठीक है, वाष्प बनाता है। ठीक, तो ये आपका था ज्वाला। तो ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जाती है। कैसे ज्वाला पैदा करते हैं, ईंधन को वायु में जलाकर हम ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्वाला था। तो अभी देखते हैं क्या, ज्वाला में ही ऑक्सीजन की जब पर्याप्त आपूर्ति हो रही होती है तो कैसे ज्वाला होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। ठीक है, इसमें ईंधन का क्या होता है, जब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है कि पर्याप्त आपूर्ति जब होगा, O2 का जब पर्याप्त आपूर्ति होगा तो इसमें ईंधन क्या होगा, पर्याप्त आपूर्ति। ऑक्सीजन का जब पर्याप्त आपूर्ति होगा, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन जब पूरा रूप से मिलेगा तो दहन क्या होगा, तेज गति से होगा। ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है दहन, अभी कुछ देर पहले ही पढ़े हैं दहन। तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा दहन होगा। तो इसमें जो निर्मित ज्वाला का रंग होगा क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। ये जो होता है, ऑक्सीजन की जब पर्याप्त आपूर्ति होगी तो इसमें जो ज्वाला का रंग होगा क्या होगा, इस ज्वाला का रंग नीला, नीला। ठीक है, लेकिन इसमें क्या निकलेगा, प्रकाश की पर्याप्त आपूर्ति होती है। प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में इसका मिलता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें जब दहन होगा इसका कलर कैसा होगा, मतलब ज्वाला का कलर होगा कैसा, नीला होगा। ठीक है, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। ठीक, प्रकाश जो है कम होता है, पर्याप्त लिख दिए, पर्याप्त नहीं, प्रकाश इसमें कम होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अदैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अदैदीप्यमान, अदैदीप्यमान ज्वाला। क्या कहेंगे, अदैदीप्यमान ज्वाला कहेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे अदैदीप्यमान ज्वाला। ठीक, अब जो है जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होगी, यहाँ तो पर्याप्त आपूर्ति हो रहा है। ठीक है, जब पर्याप्त आपूर्ति होगी तो वहाँ दैदीप्यमान ज्वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जब O2 की पर्याप्त आपूर्ति, ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, ठीक, और ऑक्सीजन की जब अपर्याप्त आपूर्ति होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर लिख देंगे अपर्याप्त मतलब कम मात्रा में जब ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, जब कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, दैदीप्यमान हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब अपर्याप्त मात्रा में मिलेगा ऑक्सीजन तो दहन क्या होगा, इसमें पूर्ण दहन नहीं हो पाता, ठीक है, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो दहन नहीं होगा, ठीक, और इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होगा, पीला होता है। ये क्या हो जाएगा, ये जो ज्वाला होगा इसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। जो ज्वाला होगा इसका रंग, ये है ज्वाला आपका ऊपर वाला भाग, यहाँ जो जलता है इसको क्या कहेंगे, ज्वाला, और इसका रंग कैसा होगा, पीला होगा जब ऑक्सीजन पूरा मात्रा में नहीं मिलेगा, ठीक, पूर्ण रूप से जब ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा तो इसका रंग क्या होगा, पीला होगा, ठीक है। और क्या होता है, रंग पीला होता है, ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं जो तप्त होकर चमकने लगता है, ठीक है। तो जब रंग का मिश्रण हो जाएगा कण का तो वो तप्त होकर चमकने लगता है, ठीक है। इसमें ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, इसलिए इस ज्वाला को दैदीप्यमान ज्वाला भी कहते हैं, ठीक है, लुमिनस फ्लेम। इसे क्या कहते हैं, जब ये पीला रंग का प्रकाश इससे निकलने लगता है तो इसे ही क्या कहते हैं, दैदीप्यमान ज्वाला। चमकता है ये, इसलिए भी कहा जाता है दैदीप्यमान ज्वाला, लुमिनस फ्लेम, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको लुमिनस फ्लेम। तो ये आपका था क्या, दहन और ज्वाला। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।